Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8th. Today it is our ninth lecture on science. Our topic is introduction of genes into a bacterium. बैक्टीरियम में जो इंट्रोडक्शन है जीन्स का वो क्या है। सबसे पहले जीन्स, जैसे कि पीछे हमने जो है इसको डिस्कस किया था, जीन्स एक्ट्स एज अ इंस्ट्रक्टर टू मेक प्रोटीन्स। अब एक प्रोटीन बनाने में जो है ये इंस्ट्रक्ट करता है मॉलिक्यूल्स को, और तो मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन बनाता है। और अब वो प्रोटीन जो बनाता है जिसे हमने एडिशनल डीएनए ऑफ प्रोटीन, जिसे हम प्लाज्मिड का नाम भी देते हैं, तो वो प्लाज्मिड जो है सर्कुलर पीसीज ऑफ प्रोटीन है विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। तो वो उनका यूजेस क्या है, जो प्रोटीन इंस्ट्रक्ट करेगा जीन्स, तो उनके यूजेस, उनका इस्तेमाल क्या होगा। तो यूजेस ऑफ द प्रोटीन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखें। तो स्पेसिफिक जो है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पस इन द बॉडी, जिसम में जो किसी चीज़ की साख्त या उसकी फिजियोलॉजिकल पर्पस जो है, जिसमें हमें ज़रूरत है, उसको सर अंजाम देने के लिए वो प्रोटीन जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है मॉलिक्यूल को, वो प्रोटीन बना रहा है, वो उसमें काम आएगी। अब देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बताई थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी यूज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, या मैनिपुलेशंस ऑफ organisms, microorganisms, for the welfare of the human being is called जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है क्या होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे। अब साफ ज़ाहिर जो है, जब साइंस इतनी तरक्की कर रही है, जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसमें जो हमें डिज़ायर्ड होगा ना जीन्स, जिस प्रोटीन को हम बनाना चाहते हैं, तो उससे मुतल्लिक सबसे पहले तो हम उस जीन को सिलेक्ट करेंगे कि वो किस बैक्टीरिया से हमें मिल सकता है, किस चीज़ से हमें मिल सकता है, और फिर उसे आइसोलेट करेंगे। सिलेक्ट एंड आइसोलेट यूज़फुल जीन, मतलब जो फ़ायदा मंद जीन है उसको हमने सेलेक्ट भी करना है, फिर आइसोलेट भी करना है। क्या जो जिस पर्पज़ के लिए हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं वो उन पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, फिर क्या करते हैं हम उसको, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म जिससे हम ले रहे हैं उसको, जिसे हम डोनर का नाम देते हैं, देने वाला जो होता है वो डोनर होता है, और वो हम जीन्स उससे लेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो हमारा डिज़ायर्ड है, और फिर उसे आइसोलेट करेंगे। और जो ये जानदार, जो ये बैक्टीरिया जो है हमें ये जीन्स दे रहा है, उसको डोनर का नाम दिया जाएगा, एंड इंसर्ट इट इनटू द अदर ऑर्गेनिज्म जो है। और फिर हम इसको दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, जिसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या बैक्टीरियम कहा जाता है, जिसमें, क्योंकि बैक्टीरिया को हम यहाँ यूज़ करेंगे तो बैक्टीरियम कहा जाता है, तो वो फिर जो है उसको जो है उसमें इसको इंसर्ट कर देंगे। अब जो है इस पूरे प्रोसेस के लिए, या ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे कि हम बैक्टीरिया को चुनते हैं। साइंसदान जो है वो क्या करते हैं, वो जो है यूज़ करते हैं बैक्टीरिया। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं अभी नीचे पढ़ता हूँ, बताता भी हूँ कि क्यों इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो इसमें डेफिनेशन दी हुई है, जैसे मैंने बताया आपको, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स अ फॉरेन जीन इज़ कॉल्ड अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। एक तो डोनर हो गया, मैंने ऊपर बताया, एक तो डोनर हो गया जिससे आप क्या कर रहे हैं, वो डिज़ायर्ड आप जो है जीन्स या प्रोटीन आप जो है हासिल कर रहे हैं, और उसको सिलेक्ट भी कर रहे हैं, आइसोलेट भी कर रहे हैं। फिर जब आपने कर लिया कि वाकई हमारे लिए है, तो फिर आप उसको दूसरे बैक्टीरियम में जो है उसको जो है इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करेंगे तो फिर उसमें जो है, जो जिसमें वो फॉरेन डीएनए आ जाता है या जीन्स आ जाता है। एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स अ फॉरेन जीन या डीएनए इज़ कॉल्ड अ ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। मकसद है वो उस बैक्टीरियम में चला जाएगा जो है जिसमें इसकी पैदावार होनी है।
अब कहते हैं व्हाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वे बैक्टीरिया को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी कुछ वजूहात हैं। बैक्टीरियल सेल इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ग्रो। कहने का मकसद ये है कि ये तो बहुत सादा होता है और जो है इसे हम न्यूक्लियस यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म में शामिल तो करते हैं, लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो मिसाल होती है या जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें जो है इसकी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो मौजूद क्रोमोसोम्स होते हैं या जीन्स उन पर जीन्स होते हैं, ये उसके साइटोप्लाज्म में ही मौलिक होते हैं, धागानुमा साख्तें होती हैं, इसलिए इसे सादा कहा गया है। और जो है उसके बाद जो है इज़ और ये इजी टू ग्रो, मकसद है कि आप ये जो है एक तो ये जो है जो इसमें जो डिवीज़न होगी जो है कि डिवीज़न जो है वो सिंपल डिवीज़न हो जाएगी। पेरेंट्स से ये जो है उसमें एसेक्सुअल के ज़रिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, क्योंकि जितने भी यखली जानदार होते हैं उसमें जो प्रोसेस पाया जाता है रिप्रोडक्शंस का वो एसेक्सुअल पाया जाता है। मकसद है इसमें मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते, वो डायरेक्टली ही दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। दूसरे नंबर पर कि इट हैज़ नॉट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, मकसद इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। मकसद ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज होगा तो फिर उसमें साफ ज़ाहिर है उसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और उसके अंदर फिर जो है क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसके जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें मौजूद, तो उसके गिर्द जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइज नहीं है। एक वजह तो ये डिवाइड करने में इजीली इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर्स बैक्टीरिया विद इन 20 मिनट्स। मकसद है कि 20 मिनट के अंदर अंदर ये दो जो है उसमें हो जाते हैं। अब साफ हम एक बैक्टीरिया थोड़ी लेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया लेंगे, कॉलोनीज़ की शक्ल में लेंगे, तो फिर वो दो हिस्सों में तक जाता है। मकसद कहने का मतलब ये कि जो है फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है इसका, बहुत तेज़ी के साथ जो है इसमें से जो है ये डिवाइड हो जाता है या इसकी रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद इसकी एक और खूबी जो है, कहते हैं कि जो क्रोमोसोम, क्योंकि इसी ने डिवाइड होना है, आगे नस्ल में जाना है, और तो ये इट हैज़ क्रोमोसोम्स तो हैं विच फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस के साथ तो होंगे लेकिन न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो इसलिए साइटोप्लाज्म में ही तैरते रहेंगे। अब एडिशनल डीएनए जिसे हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और ये प्रोटीन है, डीएनए है, सर्कुलर पीसीज ऑफ एडिशनल डीएनए, इसको हम कहेंगे सर्कुलर पीसीज, गोल गोल दायरे होते हैं, सर्कुलर पीसीज ऑफ द डीएनए विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड अ प्लाज्मिड। बस ये प्रोटीन की एक किस्म है। जो आगे मैंने ऊपर बताया कि पर ये जो है फिर स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पज इन द बॉडी में इस्तेमाल होती है ये प्रोटीन। उसके बाद नंबर 6 पे प्लाज्मिड कैन बी ईजिली एसोलेटेड, उसे एसोलेट ईजिली कर लिया जा सकता है। प्लाज्मिड कैरी अटैच फॉरेन जीन्स इनटू अ बैक्टीरियम। अब उस प्लाज्मिड को जो है वो कैरी तो है जो है जीन्स के साथ होंगे, क्योंकि वो ये खुद प्रोटीन जो है डीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये फिर उसके साथ अटैच होंगे और वो जो है फिर फ़ौरन जीन्स जो है इनटू अ बैक्टीरियम में दाखिल कर दिया जाएगा। जब ये बैक्टीरियम में दाखिल कर दिया जाएगा, ये सारी खसूसियात हैं जो बैक्टीरिया में पाई जाती हैं और इस बिना पर इसको जो है यूज़ करते हैं साइंटिस्ट। प्लाज्मिड एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ फॉरेन डीएनए। अब जो प्लाज्मिड जो है एडिशनल जो है सर्कुलर पीसीज जो हैं उसके डीएनए के, तो ये एक्ट एज आ कैरियर ऑफ द फॉरेन जीन, जो जीन्स हमें डिज़ायर्ड था, जिसे हमने आइसोलेट किया, जिसे हमने सेलेक्ट किया, तो उसको कैरी करने के लिए, अगले बैक्टीरियम में ले जाने के लिए जो है ये काम सर अंजाम देते हैं। तो ये सारी इन खसूसियात की बिना पर जो है बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है फॉर रीज़न फॉर योर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस तरह जो है एक साइंटिस्ट जो है बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं ताकि वो इसकी थोड़े वक्त में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को हासिल कर सकें। उसका अगला टॉपिक जो है हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इनटू बैक्टीरियम।
अब ये जीन्स बैक्टीरियम में दाखिल कैसे करेंगे? तो जो है सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि डायग्राम कैसा कैसा ये कट करते हैं कि हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इनटू अ बैक्टीरियम। पहले स्टेप में क्या करते हैं? पहले स्टेप में होता ये है कि आइडेंटिफाई एन isolation of a desired protein from donors। सबसे पहली बात क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि द फर्स्ट स्टेप फॉर इंसर्टिंग अ जीन इनटू अ बैक्टीरियम सेल, जो हमने इंसर्ट करना है बैक्टीरियम सेल में रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी क्या होगा? एक तो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वाकई हमारे लिए ये डिज़ायर्ड है या नहीं है। उसके बाद जो है एंड आइसोलेशंस ऑफ द जीन्स ऑफ अ डिज़ायर्ड प्रोटीन फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डोनर देने वाला है, डोनर ऑर्गेनिज्म से इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और उस प्रोटीन की उस जो है जीन्स की और उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है ये पहला स्टेप है। फिर हम क्या करेंगे? यूज़ इंजाइम्स हैं, इंजाइम जो है यूज़ करते हैं इसको कट करने के लिए। एक ख़ास जो है स्पेसिफिक तरीके से या पर्टिकुलर तरीके से इसको कट किया जाता है। यूज़ इंजाइम्स टू कट द जीन्स फ्रॉम डोनर। फिर उस डोनर को मैं आगे तस्वीर में बताऊंगा, थोड़ा सा मैं ये बता दूं तो जो है एक ख़ास तरीके से उस जीन्स को इंजाइम के ज़रिए कट किया जाता है। अब उसके बाद जो अगला स्टेप क्या करते हैं साइंटिस्ट? अटैच आइसोलेटेड, जो आपने जीन्स डिज़ायर जीन डोनर से जो जीन्स लिया, अटैच आइसोलेटेड जीन विद प्लाज्मिड, जो एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ द जो है एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ द प्लाज्मिड है, सॉरी डीएनए है, जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है, टेकन फ्रॉम बैक्टीरियम, वो उन्हें बैक्टीरियम से आगे ले जाते हैं। फिर कट द प्लाज्मिड। अब दो जो प्लाज्मिड है, क्योंकि प्लाज्मिड के साथ आपने इस जीन के टुकड़े को जो है क्या करना है? अटैच करना है। कट द प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम डोनर एट अ स्पेसिफिक साइट, एक ख़ास तरीके से उसकी तरफ से जो है इसे काटेंगे, फिर जो है दूसरे को भी इसी तरह काटेंगे, सो दैट जीन्स कैन बी अटैच्ड एट द कट एंड ऑफ द प्लाज्मिड। जो आपने प्लाज्मिड बैक्टीरियम से कट किया और जो आपने जीन्स डिज़ायर्ड जीन है उसको कट किया, वो एक दूसरे के साथ जो है मिक्स हो जाएंगे और फिर वो दोबारा एक जो है जीन्स बन जाएगा। जो है तो उसको तरीक़ाकार जो है करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगला जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिकम्बिनेंट डीएनए, इसमें क्या होता है? एक तो अटैच जीन होता है ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोटीन, जो हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन की, जो है जो हमने लेना है प्रोटीन, तो वो जीन के साथ अटैच्ड है। एंड द प्लाज्मिड, दूसरा प्लाज्मिड है। ये दोनों प्लाज्मिड डीएनए और जो है अटैच जीन ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोटीन दोनों मिलकर जो है जो डीएनए बनाते हैं, जिसे रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा? अटैच जीन ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोटीन एंड आल्सो द प्लाज्मिड ऑफ डीएनए, जो दो टुकड़े हमने वो भी किया, उससे भी लिया। ये दोनों चीज़ें मिलकर प्लाज्मिड डीएनए और उसके साथ साथ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लाज्मिड डीएनए और उसके साथ अटैच जीन ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोटीन, जैसे कि मैंने ऊपर पहले कहा कि हम ऐसा करेंगे, इसको कट करेंगे, तो ये दोनों मिलकर जो है वो क्या बनते हैं? जो है रिकम्बिनेंट डीएनए बनते हैं। अब रिकम्बिनेंट डीएनए के बाद मैंने जीएम बैक्टीरियम की है। अब साफ ज़ाहिर है जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे पास आ गया, अब इसका अगला मरहला होगा वो इंसर्टिंग का होगा। इंसर्टिंग का मतलब ये है कि आपने अब उसको बैक्टीरियम में दाखिल करना है। अब जब बैक्टीरियम में दाखिल करेंगे तो बैक्टीरियम में दाखिल करने के बाद इंसर्टिंग ऑफ जो है डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अ सेम टाइप ऑफ द बैक्टीरियम विच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड इज कॉल्ड अ जीएम बैक्टीरियम। मकसद है कि जिसमें विच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड, जहाँ से प्लाज्मिड लिया गया, तो उस बैक्टीरियम में आप क्या कर देंगे? इसको इंसर्ट कर देंगे। अब जब इंसर्ट हो जाएगा तो जो वो बैक्टीरियम बनेगा उसको मॉडिफाइड बैक्टीरियम का नाम या जीएम बैक्टीरियम का नाम दिया जाएगा। अब क्या करता है? जब जीएम बैक्टीरियम में वो इंसर्ट कर दिया जाएगा तो जीएम बैक्टीरियम स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू टू प्रोड्यूस जो है बैक्टीरियल कॉलोनीज़, और ये कॉलोनीज़ जो है दर कॉलोनीज़ बनते बनते बहुत ज़्यादा कॉलोनी बन जाती हैं, और इस तरह से वैक्सीन या आप इंसुलिन जो है पेनिसिलियम जो है, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है, अगर आप किताब खोल कर देखेंगे
तो एक तो जो है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स ऑफ द वेरियस यूजफुल प्रोटीन्स, इंसुलिन भी ले सकते हैं, इंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द वेरियस मेडिसिन्स, जो है बहुत से इंजाइम हम आप ले सकते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए, वैक्सीन्स है, आर इंसर्टेड इन बैक्टीरिया एंड डिजायर्ड प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड, और इस तरह हम डिजायर्ड प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ मैंने ये पढ़ा लेक्चर दिया, अब ये जो है इसको जो है मैं डायग्राम के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ कि डायग्राम में जो है क्या है। मैंने सबसे पहला स्टेप बताया आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन्स इनटू बैक्टीरियम, कि आपका जो डोनर सेल है ना, वहाँ से क्रोमोसोम्स को आपने डीएनए को एक ख़ास तरीके से कट किया, जीन्स कट फ्रॉम द डोनर सेल, मैंने बताया पहला स्टेप। अब इस शेप में जो है कट किया, जब इस शेप में कट करेंगे तो जो बैक्टीरियम दूसरा है जिसमें प्लाज्मिड आइसोलेटेड है, तो उसको भी उसी तरीके से जब जब इन दोनों को मिलाएं तो मुकम्मल हमारे पास जो है डोनर जीन्स अटैच विद प्लाज्मिड जो है इस तरह हो जाएगा। ठीक, इधर से एक बैक्टीरियम से एक तो डिजायर्ड है हमारे पास जो हमने जो है जीन लेना है या डीएनए लेना है, तो डोनर सेल से लिया, जीन्स कट फ्रॉम डोनर सेल, हमने इसको इस तरीके से इंजाइम के ज़रिए काट लिया। फिर हमने क्या किया, बैक्टीरियम से जो आइसोलेटेड प्लाज्मिड जिसमें एडिशनल डीएनए सेवरल पीसेस ऑफ द एडिशनल डीएनए है, तो उसमें से फिर हमने उस जिस तरीके से इसको काटा बाकी, ताकि ये मुकम्मल हमारे पास जो है प्लाज्मिड बन जाए, तो वो हमने जो है इस तरीके से काटा, ये अलहदा हो गया, ये तरीका कट गया। अब इसको और इसको, इन दोनों को जो है फ्रॉम बैक्टीरियम एंड कट एट द स्पेसिफिक पॉइंट पे काटेंगे, ताकि इधर से जो आपने डोनर से लिया और जो है तो ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसको फिर अगला जो मरहला था वो इंसर्टिंग करना था, जिसे हमने ये इस पूरे इस एरिया को हम रिकम्पोनेंट डीएनए कहते हैं, जिसमें हमारे पास जीन कट फ्रॉम द डोनर सेल होता है और जो है प्लाज्मिड आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम होता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको रिकम्पोनेंट डीएनए कहते हैं। जब इस रिकम्पोनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं इन द बैक्टीरियम, तो ये हमारे पास जो ये बैक्टीरियम बनेगा, तो ये हमारे पास जीएम बैक्टीरियम हो जाएगा। और फिर ये जीएम बैक्टीरियम जो है कॉलोनीज बनाना शुरू कर देगा, जीएम बैक्टीरियम डिवाइड्स होगा, कॉलोनीज बनाना शुरू कर देगा। इस तरह जो हमें डिज़ायर्ड जो है प्रोटीन है या जो है वो हमें जो है प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया से हम हासिल कर सकते हैं। ये हमारा जो है आज का लेक्चर था। अब आखिर में मैं होमवर्क लिखता हूँ कि होमवर्क में आपने क्या क्या करना है। नंबर 1 जो है, एक तो आपने जो है व्हाट इज़ प्लाज्मिड, HWO में व्हाट इज़ प्लाज्मिड, व्हाट इज़ प्लाज्मिड। और नंबर 2 पे जो है व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम। नंबर 3 पर है व्हाट इज़ डोनर सेल, व्हाट इज़ डोनर, व्हाट इज़ डोनर सेल। नंबर 4 पर है व्हाट इज़ मॉडिफाइड जीएम बैक्टीरियम, व्हाट इज़ GM बैक्टीरियम। एक सवाल और देते हैं, वाई डू साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया, वाई डू साइंटिस्ट why do scientists use
यूज़ बैक्टीरिया in genetic engineering, in genetic engineering. ये आज का टॉपिक है जी, और इंशाअल्लाह आपको समझ आया होगा। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।